हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्व में। आज हम एडिटोरिया द्वारा लॉन्च किया गया पुस्तक जिसमें 5000 प्लस क्वेश्चन है का सेट नंबर 41 करेंगे। सबसे पहले जो हमारे चैनल पर न्यू है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल मैथ सॉल्व से जुड़ जाएं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन बोल रहा है अनुच्छेद 243C किससे संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पंचायतों की संरचना से। अब हम पंचायतों के बारे में पढ़ेंगे। पंचायत यह भाग 9 का हिस्सा है और यह पंचायती राज ग्रामीण से संबंधित है, जिसका संशोधन 73वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया था। अब हम अनुच्छेद 243A से लेकर O तक का पूरे पढ़ेंगे। 243 में पंचायत, ग्राम सभा एवं मध्यवर्ती स्तर की परिभाषा का चर्चा किया गया है, जबकि 243A में ग्राम सभा की स्थापना किया गया है। 243B में ग्राम, मध्यवर्ती एवं जिला स्तर पर पंचायतों का गठन किया गया है। 243C में संरचना, पंचायतों की संरचना, यह एक क्वेश्चन था। और 243D में होता है डिजर्व मतलब आरक्षण, SC एवं ST महिलाओं की सीटों का आरक्षण। 243E मिस इम्पटी मतलब पंचायतों की अवधि या विघटन की प्रक्रिया, खाली स्थान को भरने का प्रक्रिया। 243F मतलब फाउंड, अयोग्यता के आधार पर या फ्रॉड, अयोग्यता का आधार पंचायतों पर गठन करना। 243G में पंचायतों की शक्तियों, प्राधिकार एवं जिम्मेदारियां। 243H में हाउसिंग कर मतलब पंचायतों पर कर लगाने एवं कोष का प्रबंधन करने का चर्चा किया गया है। 243I मिस इनकम मतलब पंचायतों की वित्तीय स्थिति के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन करना। 243J पंचायतों के खातों की लेखा परीक्षा का आदेश करना। 243K पंचायतों के चुनावों को विनियमित करना। 243L में संघराज्य क्षेत्र पर लागू होगा पंचायती राज, किस किस पर लागू नहीं होगा, किस पे होगा, उसका चर्चा किया गया। 243M में कुछ क्षेत्र जहाँ भाग 9 लागू नहीं होता है उसका चर्चा किया गया है। 243N में मौजूदा कानून एवं पंचायतों को जारी रखने पर ध्यान दिया गया है। और 243O में चुनावी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप पर रोक लगाया गया है। और ऑप्शन नंबर ए में बोल रहा है कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा, तो यह अनुच्छेद 45 में है। संकाराच्छेद अनुच्छेद 1 में है। पुराण में दैहिक स्वतंत्र अनुच्छेद 21 में है। अब पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब इनकी कुल संख्या 10 है, किंतु मूलतः यह संख्या 6 थी। केवल 2 वर्ष की अवधि के लिए वे निर्वाचित होते हैं, यह कथन भी सही है। संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन 24 अक्टूबर 1945 में हुआ था। इसमें कुल 193 सदस्य हैं और 193वां सदस्य दक्षिणी सूडान है। इसमें 6 अंग हैं: महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, न्याय परिषद, 5वां अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और 6ठा सचिवालय है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। राज्यसभा के सदस्य और लोकसभा के सदस्य निर्वाचन में भाग लेते हैं। और उपराष्ट्रपति का पद का चर्चा 63 में है, जबकि उपराष्ट्रपति या राज्यसभा का पद सभापति होता है, यह अनुच्छेद 64 में बताया गया है। और अनुच्छेद 69 में उपराष्ट्रपति के शपथ के बारे में बताया गया है। और अनुच्छेद 66 में उसका योग्यता के बारे में बताया गया है। और उपराष्ट्रपति का पद यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जबकि राज्यसभा का चर्चा अनुच्छेद 80 में है और लोकसभा की चर्चा अनुच्छेद 81 में है, जबकि संसद का चर्चा अनुच्छेद 79 में है। और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदक 20-20 होते हैं। और विधान परिषद का चर्चा अनुच्छेद 169 में है, जबकि विधानसभा की चर्चा अनुच्छेद 170 में है। अब क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे।
क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया गया। तो इसे स्वीकार किया गया था 22 जुलाई 1947 को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, किस चार्टर अधिनियम के तहत भारत में दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया। तो वह चार्टर था 1833 का चार्टर अधिनियम। 1793 के चार्टर अधिनियम में इसमें कंपनी के कार्यकाल को 20 वर्षों के लिए बरकरार रखा गया और 1813 के चार्टर अधिनियम में इसमें व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, लेकिन चाय और चीन के साथ व्यापार को जारी रखा और इसमें धर्म प्रचार की अनुमति भी दी गई थी। और है 1853 का चार्टर अधिनियम, इसमें खुली प्रतियोगिता का शुरुआत किया गया और इस 1853 में ही विधान परिषद का स्थापना किया गया। और क्वेश्चन नंबर 6, सार्वजनिक धन का संरक्षक कौन होता है। तो वह होता है कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सीएजी। और सीएजी के कर्तव्य का चर्चा अनुच्छेद 149 में है, जबकि शक्ति का चर्चा अनुच्छेद 148 में है। और अभी वर्तमान में सीएजी संजय मूर्ति हैं जो 15वें नंबर के हैं। और लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। और राष्ट्रपति वर्तमान में 15वें नंबर के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। और संसद का चर्चा अनुच्छेद 79 में किया गया है। और संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति को अभिन्न अंग माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को निम्नलिखित में से किसके द्वारा निष्कासित किया जा सकता है। तो वह निष्कासित किया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सर्वोच्च न्यायालय। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो वी.आर. गवई है, रामकृष्ण गवई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची का विषय नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समाचार पत्र। यह राज्य सूची का विषय नहीं है, यह संघ सूची का विषय है। कृषि, वन, सिंचाई ये सभी राज्य सूची का विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम किस वर्ष हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1946 ईस्वी में। और कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। और प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में निर्वात ट्यूब का प्रयोग किया गया था। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसका आविष्कारक जे.एस. किल्बी था, का प्रयोग किया गया था। और चौथा पीढ़ी में VLSI का प्रयोग किया गया था, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड। और प्रथम कंप्यूटर भारत का सिद्धार्थ था। और प्रथम सुपर कंप्यूटर भारत का परम था। और प्रथम विश्व का सुपर कंप्यूटर क्रे फर्स्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, चरित्रहीन पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। देवकी नंदन खत्री का पुस्तक था चंद्रकांता, काजर की कोदरी। और यशपाल की पुस्तक का नाम है दादा कॉमरेड, देशद्रोही, झूठा सच। और रामधारी सिंह दिनकर के पुस्तक का नाम है कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी, ओंकार, हाहाकार, परशुराम की प्रतीक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, निम्नलिखित में से कौन जननायक के उपनाम से प्रसिद्ध है। तो जननायक के उपनाम से प्रसिद्ध या कर्पूरी ठाकुर को कहा जाता है। कर्पूरी ठाकुर को कहा जाता है, जबकि लोकनायक या जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है। अब हम पढ़ेंगे कुछ प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम, जैसे बापू महात्मा गांधी को कहा जाता था। शांति पुरुष लाल बहादुर शास्त्री को कहा जाता था। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता था। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता था। हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहा जाता था। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को कहा जाता था। शहीद आजम भगत सिंह को कहा जाता था। मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम को कहा जाता था। मिसाइल वुमेन टेसी थॉमस को कहा जाता था। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता था। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था दादा भाई नौरोजी को। और चाचा कहा जाता था जवाहरलाल नेहरू को।
मदन मोहन मालवीय को महात्मा गांधी को महामना या मदन मोहन मालवीय को कहा जाता था। आंध्र केसरी टी प्रकाशम को, बंगाल केसरी आशुतोष मुखर्जी को, दीन बंधु CF एंडूज को, देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, अजात शत्रु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, आधुनिक मीरा महादेवी वर्मा को, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को और उड़न परी PT उषा को, देश बंधु चित्तरंजन दास को कहा जाता था। अब पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12। बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, कथक से है। अब हम कुछ जैसे ओडिसी के व्यक्ति जो उड़ीसी से संबंधित है तो वह था पंकज चरण, केलुचरण, मोहन सिंह, सुजाता मोहपात्रा। कुचिपुड़ी जो आंध्र प्रदेश में प्रचलित है, वेम्पति चन्ना, शर्मिला विश्वास और संचिता। कथकली यह केरल का शास्त्रीय नृत्य है। अब क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहा है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, वियना में, और यह वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है। अब हम पढ़ेंगे कुछ प्रमुख संगठन और उसके मुख्यालय। जैसे विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है, WTO का मुख्यालय जेनेवा में है, वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है, यूरोपियन संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है, OECD का मुख्यालय पेरिस में है, यूनाइटेड नेशन का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, रेड क्रॉस का मुख्यालय जेनेवा में है, सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है, इंटरपोल का मुख्यालय पेरिस में है, यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है और यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और आसियान का मुख्यालय जकार्ता में है। अब पढ़ेंगे 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, 1940 ईस्वी में, जबकि NTPC का स्थापना 1975 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर। निम्नलिखित में से किस शासक को शीलादित्य कहा गया है? तो वह कहा गया है हर्षवर्धन को, और यह पुष्यभूति वंश का शासक था। पुष्यभूति वंश का स्थापना प्रभाकर वर्धन ने किया था और प्रभाकर वर्धन को 2 पुत्र एवं 1 पुत्री था। 2 पुत्र का नाम है राज्यवर्धन, बड़े पुत्र का नाम है राज्यवर्धन और छोटे पुत्र का नाम था हर्षवर्धन, और एक कन्या था जिसका नाम था राजश्री। अब पर चंद्रगुप्त द्वितीय को ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर। किस वंश के शासनकाल में तीनों संगमों का आयोजन किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, पांड्य का। पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु था। चोल वंश का संस्थापक विजयालय था। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर। किस वंश के शासकों ने सर्वाधिक समय तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, तुगलक वंश। तुगलक वंश का संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक। गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक, और इसका गुलाम वंश का कार्यकाल था 1206 से लेकर 1290 तक। खिलजी वंश का कार्यकाल था 1290 से 1320 तक, और तुगलक वंश का कार्यकाल था 1320 से लेकर 1414 तक। और सैयद वंश का संस्थापक ख्रीज खां था जिसका कार्यकाल 1414 से लेकर 1451 तक था। लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था और इसका कार्यकाल 1451 से लेकर 1526 तक था। और 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोधी की हत्या करके मुगल वंश का स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर। खतौली का युद्ध कब हुआ था? तो वह हुआ था 1518 ईस्वी में, और यह हुआ था महाराणा राणा सांगा और इब्राहिम लोधी के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर। किस शासक के शासनकाल में उपनिषदों या का फारसी में अनुवाद किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, शाहजहां। मुगल वंश का संस्थापक था बाबर जिसका कार्यकाल था 1526 से लेकर 1530 तक। उसके बाद आया था हुमायूं जो 1530 से 45 तक किया। उसके बाद फिर 1555 से 1556 तक शासन किया। उसके बाद आया अकबर जिसका कार्यकाल 1556 से लेकर 1605 तक था। उसके बाद आया जहांगीर 1605 से लेकर 1627 तक, और शाहजहां का कार्यकाल 1627 से लेकर 1657 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर।
20 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना निम्न में से किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक। आर्य समाज की स्थापना किया था दयानंद सरस्वती ने। ब्रह्म समाज का स्थापना किया था राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, निम्नलिखित नेताओं में से कौन स्वदेशी के समर्थक थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरविंद घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, अनुशीलन समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पी मित्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर, फ्रेंच क्रांति के दौरान दूसरी संपत्तियों का हिस्सा कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उच्च वर्ग, जबकि प्रथम वर्ग था पादरी वर्ग और तीसरा वर्ग था आम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, निम्नलिखित घटनाओं के कालक्रम अनुसार रखिए। तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध यह हुआ था 1845 से 46 ईस्वी में। प्रथम अफगान युद्ध यह हुआ था 1839 से 42 ईस्वी में। प्रथम बर्मा युद्ध यह हुआ था 5 मार्च 1824 से लेकर 24 फरवरी 1826 तक। और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, यह हुआ था 1817 से 1818 ईस्वी में। तो पहला हुआ 4, उसके बाद हुआ 3, उसके बाद 2, उसके बाद 1। दूसरा आंग्ल सिख युद्ध हुआ था 1848 से 49 ईस्वी में, जबकि दूसरा आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था यह 1878 ईस्वी में। और तीसरा आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था 6 मई 1919 से लेकर 8 अगस्त 1919 तक। और दूसरा आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था 1852 से 53 ईस्वी में। और दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1803 से लेकर 1805 ईस्वी में। और प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1775 से 1782 ईस्वी में। और 1782 ईस्वी में ही सालबाई की संधि हुआ था और 1775 ईस्वी में सूरत का संधि हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो वह प्राप्त हुआ है दमदमा से, जो पश्चिम बंगाल में स्थित है। लोथल यह सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर, निम्नलिखित में से कौन उत्पादन के 4 प्रमुख कारक हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर, घटिया वस्तु के लिए मांग गिरती है जब उसका आय बढ़ता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर, राजस्व घाटे की अपेक्षा राजकोषीय घाटा सदैव रहेगा, सदैव अधिक रहेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 29 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, भारत में गरीबी निर्धारण हेतु सी रंगराजन समिति का गठन किया गया था। इसे किया गया था 2012 ईस्वी में। यह उपभोग और व्यय के आधार पर इसने रिपोर्ट दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, 30 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किया था? तो वह किया था जोसेफ फोरियर ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर, 31 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर, जैसे दुधवा राष्ट्रीय उद्यान यह बाघ के लिए प्रसिद्ध है। मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में है जो हाथी के लिए प्रसिद्ध है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान जो उत्तराखंड में है यह हाथी के लिए प्रसिद्ध है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान यह केरल में स्थित है और यह भी हाथी के लिए प्रसिद्ध है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर, युमथांग घाटी किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम। कुछ प्रमुख घाटियों के नाम देखते हैं, जैसे कश्मीर घाटी तो यह जम्मू कश्मीर में है। कांगड़ा घाटी यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और फूलों की घाटी तो यह उत्तराखंड में स्थित है। ब्रह्मपुत्र घाटी यह असम में स्थित है। दामोदर घाटी यह झारखंड और पश्चिम बंगाल में स्थित है। कम्बम घाटी यह तमिलनाडु में स्थित है। चंबल घाटी यह मध्य प्रदेश में स्थित है। बराक घाटी यह असम में स्थित है। इम्फाल घाटी यह मणिपुर में स्थित है। स्पीति घाटी यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अब क्वेश्चन में पढ़ेंगे 33 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जलडमरूमध्य स्टेट ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बॉस जल संधि। बेरिंग जल संधि यह आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है एवं एशिया एवं उत्तरी अमेरिका को अलग करता है। बाब उल मंदेब जलडमरूमध्य यह लाल सागर और अदन सागर को जोड़ता है। पाक जल संधि यह भारत और श्रीलंका को अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
34 नंबर, गेहूं की खेती के लिए क्या आवश्यक है? तो गेहूं की खेती के लिए संयत तापमान तथा संयत वर्षा की आवश्यकता है। और गेहूं के बोते समय कम तापमान की आवश्यकता है, जबकि काटते समय थोड़ा सा अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर, और गेहूं एक रबी फसल है। भारत एवं पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता कब हुआ था? तो वह हुआ था 1960 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर, दस्त ए लूट रेगिस्तान का संबंध किस देश से है? तो वह है ईरान देश से संबंधित है। और दस्त ए कबीर वह भी उत्तरी ईरान से संबंधित है। जैसे गोबी मरुस्थल यह मंगोलिया और चीन में स्थित है। टकलामकान मरुस्थल यह चीन में स्थित है। थार मरुस्थल यह भारत और पाकिस्तान में स्थित है। अटाकामा मरुस्थल यह चिली में स्थित है। कराकुम मरुस्थल यह तुर्कमेनिस्तान में स्थित है। और नौमी मरुस्थल यह नामीबिया में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 37 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी जलधारा का उदाहरण नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्यूरुसियो। क्यूरुसियो यह एक गर्म जलधारा है। लेब्राडोर एक ठंडी जलधारा है जो उत्तरी अटलांटिक महासागर का है। कैनरी जलधारा या उत्तरी अटलांटिक महासागर का ठंडी जलधारा है। फॉकलैंड यह भी एक ठंडी जलधारा है। बेंगुएला ये एक ठंडी जलधारा है। पूर्वी ग्रीनलैंड एक ठंडी जलधारा है। फॉकलैंड एक ठंडी जलधारा है। हम्बोल्ट या पेरुवियन यह एक ठंडी जलधारा है। कैलिफोर्निया यह भी एक उत्तरी महासागर में जो स्थित है, यह भी एक ठंडी जलधारा है। क्वेश्चन नंबर 38, काली मिट्टी का निर्माण किस प्रकार के चट्टानों के टूटने से होता है? यह होता है बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से। और अवसादी चट्टानों में पेट्रोलियम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर, जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाली निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्रिया पाचन क्रिया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोटीन का अमीनो अम्लों में विघटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर, पूरे शरीर में ऑक्सीजन ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? तो वह निभाता है लाल रक्त कण। और लाल रक्त कण लाल या हीमोग्लोबिन वर्णक के कारण होता है। और इसका जीवन काल 20 से 120 दिन होता है। श्वेत रक्त का जीवन काल 2 से 4 दिन होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर, दुधारू पशुओं की निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी संक्रमणीय इन्फेक्शियस है? फुट एंड माउथ जिसे मुंह पक्का रोग भी कहते हैं, यह भी वायरस के कारण होता है। यह भी एक संक्रमणीय रोग है। एंथ्रेक्स रोग यह भी पशुओं में होता है, यह भी संक्रमणीय भी है। ब्लैक क्वार्टर यह भी एक संक्रमणीय रोग है। कॉपॉक्स यह भी एक संक्रमणीय बीमारी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर, 42 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है ट्राइग्लिसराइड क्या है? तो ट्राइग्लिसराइड एक वसा है। तो वसा में घुलने वाला विटामिन कौन सा है? तो वसा में घुलने वाला विटामिन है ए, डी, ई, के। और पानी में घुलने वाला विटामिन है बी और सी। विटामिन का खोज फंक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर, अस्पतालों से निकलने वाले जैविक कचरे के निपटान का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो उसका अच्छा तरीका है भस्मीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर, इंसुलिन हार्मोन है तो वह एक पेप्टाइड है। और इंसुलिन की कमी से चीनी नमक बीमारी होता है। और इंसुलिन यह अग्न्याशय ग्रंथि के बीटा कोशिका में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर, लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान का अनुभव होने का कारण क्या है? तो वह लैक्टिक एसिड जमने के कारण थकान महसूस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर, जीवित प्राणियों में क्रमिक विकास की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा क्रमिक विकास का सही अनुक्रम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शार्क, कच्छप और उद्बिलाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर, निम्न में से कौन धनात्मक आवेश रहित होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बीटा। अब अल्फा कण यह ऋणात्मक होता है और आवेशहीन यह गमक किरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर, लिटमस विलियन जब न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय होता है तब वह किस रंग का होता है? तो वह होता है बैगनी रंग का। और जब अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, जबकि क्षार
लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर, निम्नलिखित में से कौन अदिश राशि का उदाहरण है जिसमें केवल परिमाण होता है दिशा नहीं, तो उसे अदिश राशि कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऊर्जा एक अदिश राशि है। जिसमें वो या वो रहता है तो वह एक सदिश राशि होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर, किसी वस्तु का जड़त्व मापने के लिए कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो जड़त्व को मापने के लिए द्रव्यमान का प्रयोग किया जाता है। और तापमान का ऐसा मात्रक केल्विन होता है और आयतन का मात्रक मीटर क्यूब संकेत होता है। अब पढ़ेंगे कुछ महत्वपूर्ण स्मरणीय तथ्य। जैसे सतपुरा की सबसे ऊंची चोटी कहाँ है, तो यह धूपगढ़ है। दक्कन का पठार स्थित है तो वह महाराष्ट्र में स्थित है। धारवाड़ का पठार स्थित है तो वह कर्नाटक में स्थित है। बाबा बुदन या ब्रह्मगिरी की पहाड़ी स्थित है तो वह कर्नाटक में स्थित है। नीलगिरी की पहाड़ियाँ स्थित है तो वह तमिलनाडु में स्थित है। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन स्थल क्या कहलाता है, तो वह कहलाता है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अन्नाईमुडी। अब पढ़ेंगे भारत के पूर्वी समुद्री तट एवं उसका विभाजन। कोरोमंडल तट यह कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक फैला हुआ है। गोलकुंडा तट यह कृष्णा डेल्टा से गोदावरी डेल्टा तक फैला हुआ है। उत्तरी सरकार तट यह गोदावरी डेल्टा से लेकर उत्तरी तटीय भाग तक फैला हुआ है। भारत के पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह जैसे पारादीप बंदरगाह यह उड़ीसा में स्थित है। कोलकाता या पश्चिम बंगाल में, विशाखापट्टनम या आंध्र प्रदेश में। पश्चिमी तट पर कोंकण तट ये गुजरात से लेकर गोवा तक। केनरा तट या गोवा से लेकर मंगलुरु तक। मलाबार तट मंगलुरु से लेकर कन्याकुमारी तक। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह जैसे कंडला बंदरगाह यह गुजरात में, मरमा गोवा में, मुंबई महाराष्ट्र में, नाहवा सेवा महाराष्ट्र में, मंगलुरु कर्नाटक में और कोच्चि बंदरगाह केरल में। पोर्ट ब्लेयर स्थित है तो वह दक्षिण अंडमान में स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक है। पंबन द्वीप स्थित है, यह मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट सेट हम 42 नंबर कल करेंगे। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत। और हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करें।